यहाँ पर देखो भैया, पहले जो आज का तुम्हारा टॉपिक है, आज का क्या टॉपिक है तुम्हारा, अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। प्रमेय में पहली प्रमेय क्या है, देखो जो तुम्हें पढ़नी होगी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ तक पढ़ो, देखो यहाँ तक क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली बात ये बताओ कि अभाज्य कौन सी संख्या बताई थी और भाज्य संख्या कौन सी बताई थी। तुम कहोगे भैया अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं, भाज्य संख्या तो तुम बताओगे वे सभी संख्या जो किसी के टेबल में आती है, ठीक है। कौन कौन सी थी भैया, 4, 6, 8, 8 और 9, 10, इसी प्रकार से चलिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कहेंगे 4 किस किस के पारे में आती है, तो आप कहोगे 4 भैया 1 के पारे में आती है, ठीक है, 2 के पारे में आती है और खुद 4 के बारे में, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं 6 की बात करूँ तो भैया, तो आप कहोगे 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 आप कहोगे 1 के बारे में आती है, 2 के में आती है और 3 के में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये भाज्य संख्या थी और ये अभाज्य हो गई, ठीक है ना। जबकि 4 को भी हम और तोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब करते क्या है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमने लिया भैया 48, ठीक है ना, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने 48, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखो भैया, अब जैसे 48 मैंने लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 से काट लीजिए, इसको काटना, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर कितनी बार जाएंगे, 2 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 या 6, 3 करना 3। आई बात समझ में। ये भाज्य संख्या के हमने टुकड़े काय में कर लिए भैया, अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं भैया 48 के अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या करा भैया, हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, एक और 2 रह गया यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ, आ गई, ठीक है। अच्छा भैया, एक चीज इसे हम दूसरे तरीके से तो लिख सकते हैं, तुम कहोगे भैया कैसे, 1 2 3 4, कितने 2 आ रहे भैया, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। आई इतनी बात समझ में। अच्छा, तो भैया ये तो हुई यहाँ तक की बात कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कर दिया हम यहाँ तक। अगली लाइन क्या है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हैं। तो इस बात का क्या पता चलेगा, इस बात का ये पता चलेगा कि हम 48 को इस प्रकार से भी तो कर सकते थे भैया, 3 के ना 3 और 3 छंग 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 का 2। बताओ, ऐसे भी तो हो सकते थे। कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या से पहले भी तो काट सकते हैं। मान लिया हम छोटी संख्या से नहीं काट रहे, पहली संख्या किससे काट रहे, बड़ी संख्या से काट रहे, तब क्या होंगे भैया, तब 48 के अभाज्य तब क्या होंगे, तब हम लिखेंगे, देखो पहले जो इसे हम लिखते हैं वो लिखते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। लेकिन जब लिखेंगे 48 की अभाज्य गुणनखंड, तब इसे आरोही क्रम में लिखा जाएगा। आरी बात समझ में। आरोही क्रम क्या है, मतलब शुरू में क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, छोटी मतलब 2 2 शुरू में लिखे जाएंगे, उसके बाद 3 लिखा जाएगा। अगर हम इसे ऐसे नहीं लिख रहे तो भैया ये क्या माना जाएगा, अद्वितीय। बात समझ में आई या नहीं। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया भैया,
आदित्य मानना है। आगे बात समझ में। तो चाहे फैक्टर आप बड़ी संख्या से पहले कर लो चाहे छोटे से कर लो, लेकिन यहाँ पर लिखना कौन से क्रम में? आरोही। पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। आई बात समझ में। अगर तुमने है ऐसे लिख दिए तो भैया वो कौन सा क्रम हो जाएगा? जो कि गलत है। आई बात समझ में। नियम ये होता है, एक बार इसको नोट कर लो। यहाँ पर देखो, इसके बाद इसी का एक मेथड हो रहा था जिसे बोलते हैं ट्री मेथड। सुना होगा। 48 हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तुमने कहा पहला फैक्टर हमने किससे करा? इसका 2 से। 2 से हमने जब करा तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार से टूट गया, एक तरफ 2 और एक तरफ 24। आई इतनी बात समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर हमने फैक्टर किया था 2 से, यहाँ पर आया हमारा 2 और यहाँ पर कितनी बार गया ये? 12 बार। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर किया था 2 से कितनी बार? 6 बार। यहाँ पर आया 2 से कितनी बार लिया? 3। और यहाँ पर 3 से कितनी बार लिया? 1 बार। तो इसे इस प्रकार से भी कुछ स्टूडेंट करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस सुंदरता दिखाने के लिए कि ऐसे ही कर सकते हैं। नंबर उतने मिलेंगे, चाहे ऐसे करो चाहे भैया ऐसे करो। ठीक है, केवल दिखावा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपका आता है, टाइम है। ठीक है, नोट कर लो इसे भी और एग्जाम में समझते। अब यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ हमें फैक्टर कैसे आसान तरीके से सीखने हैं। सबसे पहले जिस संख्या के अंक हैं, यहाँ पर देखो, जिस संख्या के अंक अगर आपको 0 दिखाई दे, ठीक है, दूसरा 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, तो इसे आपको 2 से काटना है। ठीक है, ये तुम्हें अपने प्योरिटी पर रखना है, किससे काटना हो? 2 से। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैंने आपको कोई संख्या दी है, एक मिनट, देखो, अगर की संख्या, जैसे मैंने कोई आपको संख्या दी 243, 156, ऐसे कोई संख्या मांगो, ठीक है ना, जिसके लास्ट में आपको क्या मिला? 6 मिला, उसे तो हम किससे काट सकते हैं? 2 से। लेकिन लास्ट में 3 है, ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे एक सवाल में आपको दिया 343, इसके लास्ट में भी क्या है भैया? 3 है। अब यो कैसे पता चला है कि ये 3 से कट सकता है, ये 3 से कट सकता है या नहीं? तो याद रखना, 3 से काटने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या देखना होगा? जिसके लास्ट में 3 होगा ना, उसे एक बार ऐसे चेक कर लेना, उसके अंकों को इस प्रकार से जोड़ लेना। कितना आ रहा है आपका? 9। अगर जोड़ने के बाद वो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट सकते हैं। आई बात समझ? अच्छा, जोड़ो। 3 4 7 7 3 10। बताओ 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा। जोड़ लेना अंकों को, 10 आ गया, 10 3 से कट रहा? नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या भैया 3 से नहीं कटने। तुम कहोगे भैया मजाक कर रहे हो, काट के देखो, काटो 3 से। 3 का ना 3, 3 का ना 3, बन गया 13। बताओ कट रही क्या? नहीं कट रही। इसे जोड़ो, कितना आया था? 9। इसे काटो, 3 अट्ठे 24, 3 का ना 3, कट गई। 3 दूनी 6, 2 बजे 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 का ना, बताओ कटी या नहीं कटी? कितनी बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन अगर अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त हुई वो 3 से नहीं कट रही तो वो कभी नहीं कटनी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अभी मैं एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, 729। बताओ कर सकती है नहीं कर सकती? तुमने कहा भैया जोड़ लो। 9 2 11, 11 7 18, 18 3 से कट रहा है क्या? 3 6 18 कट रहा है, तो पूरी संख्या 3 से आपकी ये
कर सकती है, काट सकती है। कैसे? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। और ये तो विधि बता है, ऐसे काट सकते हैं ना, काट लो। 3 अट्ठे 24, 3 गना 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 गना या 3 तिया 9, 3 गना 3, ऐसे भी आप काट सकते हैं। अच्छा, तो भैया जब वो 3 से नहीं कटी तो वो किससे कटनी चाहिए थी? 343 फिर किससे कटता? तो आप भैया काटते हो फिर 7 से देखते हो। क्यों 7 से? क्यों? क्योंकि 3 के बाद 5 आता, 5 की इकाई में 3 का अंक आता नहीं है। नहीं भाई, नहीं आई बात समझ। देखो उसके लास्ट में क्या है? 3 है, ठीक है ना। अब 5 कब काटेगा? 5 दो ही कंडीशन में किसी संख्या को काटता है, या तो लास्ट में क्या हो 0 या फिर क्या हो 5, तभी काट सकता 5। भैया तुम्हें कैसे पता? जादूगर हो बेटे? जादूगर नहीं है। यहाँ पर देखो 5 गना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 ढाई। तो तुम देख रहे हो इकाई के अंक पे कौन आ रहे? 0 और 5। इसका मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा वो ही 5 से कर सकता है, वरना कोई 5 से नहीं कर सकता। इतनी बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब जरा 6 का बताओ। 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छन 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54 और 7। अब ये बताओ 6 के पहाड़े में लास्ट में कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 7 में शादी का ना 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 7 छन 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, 7 दिन। लास्ट में कहीं 3 दिख रहा है। अब 7 से करने की उम्मीद है। कैसे? 7 चौक 28, क्योंकि 7 पंजे 35 से ज्यादा हो गया। 7 चौक 28, कितने बज गए? 6, 7 नम 63 और भैया 7 सत्ते 49। बात समझ में आई है? नहीं आ गई? आ गई बात समझ में? अच्छा, अगर मैंने एक बात और आपको बताई थी कि यहाँ पर दिख रहा है भैया 156, बताओ किससे कर सकता? तो तुम कहोगे भैया लास्ट में 6 है, इसे तो कहने की बात ही नहीं, 2 से कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर 2 से ना काटें तो 6 5 11, 11 और 1 12, योग क्या आ रहा है भैया? 12। 3 से कर सकता है क्या? जी हाँ भैया 3 से कर सकता है। इसका मतलब पूरी संख्या किससे कर सकती? 3 से कर सकती। लेकिन फिर भी सबसे शुरू में किससे काटनी है? कम से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अच्छा, उसके बाद 2 तिया 6, 2 नम 18। अब देखो, अब हमें नहीं पता किससे कटेगी, लेकिन 9 3 कितने होते हैं? 12, और 12 3 से कर सकता है। इसका मतलब बात समझ में नहीं बेटे? ऐसे बताया हमने 9 और 3, 3 और 9 जोड़ो 11, 12 और 12 किससे कर सकता? 3 से। तो इसका मतलब 3 से संख्या कर सकती है। 3 का ना 3 क्या 9। अब इसे जोड़ो क्या आ रहा? 4। भाई 1 को 3 को जोड़िए क्या आ रहा है? 4। इसका मतलब 3 से कटेगा नहीं। तो भैया किससे कटेगा? 13 से कटेगा। क्यों 13 से? क्यों 13 अभाज्य संख्या है। 13 का ना 13, और अभाज्य संख्या का तुम्हें अच्छे से पता है, किसी के पढ़े में वो आती है। नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 234 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से हम करते हैं 234। लास्ट में क्या है? 4, 2 से काट दो भैया। 2 का ना 2, 2 का ना 2 सत्ते 14। अब तुमने देखा भैया लास्ट में आ गया 7, हमसे तो ना हो पाएगा भैया। एक बार ना जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, किससे कर सकता? 3 से। बहुत सुंदर भैया। तो 3 क्या 9, 3 नम 27। एक बार फिर देखो 9 और 3 12, 12 कट सकता है। इसका मतलब 3 का ना 3, 3 क्या 9, 13 का ना। ये बात हो, ये ट्रिक समझ में आई है नहीं? अच्छा, उसके बाद जब हम इसके फैक्टर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। बेटा अगर हमने खुशी खुशी में इसे ऐसे लिख दिया ना तो ये सवाल आपका यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा, यानी गलत घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो खुशी में ऐसा नहीं करना, जैसा है वैसे रहने देना, ठीक है ना।
या फिर ऐसे लिख लो 2 गुणा 3 कितनी बार आया, 2 बार, 13 1 बार आया, ठीक है ना। और अगर फैशन शो में दिखाना है इसे तो आपको करना पड़ेगा इस बॉक्स में इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी वो पूछ भी लेता है कि ट्री मेथड से करके दिखाओ, तो ट्री मेथड से आपको इसे इस प्रकार से करना होगा 117, उस प्रकार से फिर 117 को किसमें तोड़ते हो 3 से 39 में, ठीक है। और 39 को भैया 3 और 13, और भैया 13 को किस प्रकार से 13 और भैया, तो ये थोड़ा आपका सुंदर सुंदर लग रहा नहीं, हाँ लगता है। चलो उसके बाद यहाँ पर देख लो 1 3 9 1 5, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 5 19, नहीं कटने का 3 से 5 साल हो, बताओ 5 दूनी 10, 3 हो गया 5 सत्ते 35, कितना बच गया आपका भैया, ये हो गया आपका, एक मिनट रुको गलत हो गया, नहीं ठीक है 5 सत्ते 35, कितना हो गया 4, 5 अट्ठे 40, उसके बाद कितना हो गया 5 सत्तिया 15, ठीक है। अब देखो 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, देखो 9 8 17, 17 और 3 20, ठीक है, नहीं कट रहा तो किससे काटते हैं 7 से, देखो 7 या 21, कितने बज गए 7 से, देखो 7 या 21, कितने बज गए 6, 7 9 63, कितने बज गए 5, इसका मतलब कहीं गलती है, एक मिनट रुको, 5 दूनी 10, 3 बज गए भैया 5 सत्ते 35, 4 बज गए 5 अट्ठे 40, तो 5 सत्ते 15, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 9 27, 3 दूनी 6 और अच्छा 11 से कट रहा, ठीक है, तो 11 काट, 11 दूनी 22, देखो 11 दूनी 22, कितने बज गए आपके, यहाँ पर बच जाते हैं 5, तो 11 पंजे 55, कितने बज गए 3, 11 तिया 33, आई बात समझ में, जोड़ लो 5 2 7 7 3 10, 3 से तो नहीं कटेगा, बताओ किससे कटेगा 11 से काट दो भैया, 11 दूनी 22, बच गए 3, 11 तिया 33, उसके बाद आ गया आपका 23, 23 का ना 23, आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है। तो इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे भैया, हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 23, या फिर 5 गुणा 11 की पावर 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया 23, और ट्री मेथड से चलो रहने दो, ऐसे कर तो सकते हैं ट्री मेथड से, अच्छा 140 को देखो 2 पे कर दो, 2 सत्ते 14, 0 का 0, उसके बाद 2 2 किया 6, 2 पंजे 10, और भैया 5 से काट दो क्या, हाँ भैया 5 सत्ते 35, 7 का ना 7, ये आपका हो गया। किस प्रकार से लिखते 140 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 7, उसके बाद 2 की पावर 2 और 5 गुणा 7, अगर ट्री मेथड समझिए इसका तो 140 आपका ये आ गया है, और उसके बाद ये 2 और इधर आप क्या आ जाएगा 70, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 35, उसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 7, उसके बाद यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा आपका, एक बात समझ में आई या नहीं आई, नोट कर दीजिए। यहाँ पर देखो पहला क्या है आपका 3825, इसके करते हैं हम फैक्टर, यहाँ पर बताओ किससे काटते पहले, 3 हमने क्या देखा 8 3 11 और 11 2 कितने होते भैया 13, 13 5 18, इसका मतलब 3 से आपका कर सकता, क्या 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 2 बज के 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर कट रहा है क्या 3 10 15, ठीक है 15 कट रहा, 3 चौक 12, उसके बाद क्या हो गया भैया आपका 3 दूनी 6, अच्छा उसके बाद 3 पंजे 15, आपने कहा लास्ट में भैया 5 आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लो कि भैया 3 से भी कट रहा है क्या, 7 4 11 कट नहीं रहा 3 से, तो इसका मतलब 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, भैया 5 से कट रहा, हाँ जी भैया, कितनी बार 5 का ना 5, 5 सत्ते 35, उसके बाद 7 का ना
17 का ना 17। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 गुणा 3 और भैया 5 गुणा 5 गुणा 17। आपने कहा भैया 3 आया 2 बार, 5 के पावर 2 और 17 की पावर 1 लिख सकते इस प्रकार से अगर लिखना चाहो तब। अच्छा, अगर इसका ट्री मेथड करें भैया तो यहाँ पर हमने लिखा 3825। उसके बाद हमने किससे काटा था, देखो समझ लो, यहाँ पर हमने काटा 3 से। उस टाइम पे फिर हमें क्या मिला था, हमें मिला था 1276 मिला। फिर 1275 को हमने किससे काटा गया, 3 से। क्या मिला था भैया हमें मिला 425। 425 को फिर हमने काटा कितने से, 5 से, तो हमें क्या मिला था 85। और 85 को हमने 5 से काटा था। उसके बाद हमें मिला था 17 5 से। ठीक है, क्या मिला था हमें 17, और 17 को फिर हमने काटा 17 से, तो हमें मिला 1 मिला। ठीक है भैया, इस प्रकार से हमने किया। उसके बाद यहाँ पर समझो भैया, ये आपका आ गया है 5005। लास्ट में क्या है भैया, 5 है। ठीक है, तो काट दो, 5 का ना 5, 0 0। उसके बाद बताओ, तो आपने देखा भैया, अगर मैं इसको 11 से काटूँ तो 11 नम 99 है, 100, 1 बच गया। इसका मतलब 1 इसके 1 के आगे आगे क्या बन गया, 11, तो 11 का ना 11। ये बात किसकी समझ में नहीं आई, बताओ। अब तुमने देखा क्या भैया, 3 से कट रहा है क्या, तो 9 और 1 10, 3 से तो नहीं कट रहा, तो उसके बाद किससे जाते 13। लेकिन इससे पहले 7 से तो देखते हैं ना, अगर 3 से नहीं कटा तो किससे कर सकता, 7 से। तो 7 से देखो, 7 का ना 7 बच के 2, 7 या 21। आई बात समझ में? उसके बाद हाँ सॉरी, 7 या 21 और भैया 13 का ना 13। बोलना सही था, लिखा गलत था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, हमने लिखा भैया 5005, तो 5 गुणा 11। अब देखो, हाँ यहाँ पर देख लेना 1 मिनट, 7 और 13। अब बताओ क्या मैंने सही लिखा है, बताओ जल्दी। यहाँ पर इसका यूज करना, यह है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका मतलब ये क्या है भैया, अद्वितीय। मुझे द्वितीय बनाने के लिए क्या करेंगे, तुम कहोगे भैया आरोही क्रम में लगाओ, आरोही। आपने कौन से क्रम में काटा हमें नहीं पता, लेकिन इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो तो आपका आंसर क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा। तो बात ऐसे में नहीं आ गई। काट चाहे आप बड़ी से दो छोटी से दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप लिखोगे गुणनखंड को कौन से क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम में। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, या आप कर सकते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आपको देना है आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर दे देना, एक बार से नोट करो जल्दी से। इसके बाद तुमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ोगे, HCF एंड LCM। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं इन्हें, अगर मैं HCF की बात करूं तो ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापवर्धक। ठीक है भैया, अगर एलसीएम की बात करता हूँ मैं, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर एलसीएम को मैं हिंदी में बात करूँ, क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्धक। आई बात समझ में भैया, क्या है हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, उसके बाद कोई कॉमन ही ना हो। तुमने कही अब भी नहीं आया, यहाँ पर देख लो,
मैंने क्या बताया, यहाँ पर है आपका 4 और यहाँ पर है भैया आपका 20, 4 और 20। अब तुम कहते हो भैया अगर हम कॉमन लें तो 4 और 20 किसके पार्ट में आ रहे, तुमने कहा भैया हमने देखा 2 के पार्ट में आ रहे, 2 दूनी 4 और 2 ढाई 20, ठीक है। लेकिन तुम कह रहे हो भैया अभी एक चीज और कॉमन दिख रही है हमें कि अभी दोनों में से 2 और कॉमन आ सकता, ये बात समझिए। कॉमन 2 ही आ रहा था पहले, उसके बाद तुमने कही अभी एक बार और कॉमन आ सकता 2, तो 2 गुना 2, 2 पंजे 10। क्या और कॉमन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ये हाईएस्ट हो गया। इसका मतलब कॉमन तो पहले 2 भी था, बात नहीं समझ। देखो अगर मैं बात करता हूँ 4 और 20 की, एक तो तुम्हारा ये हुआ कि पहले हमने 2 कॉमन निकाल दिया, उसके बाद फिर 2 कॉमन निकला, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट 4 भी तो निकल सकता था, 4 ही करना 4 पंजे 20। अब ये बताओ कॉमन हमारा 2 भी था, अब कॉमन हमारा क्या है 4 है, लेकिन 4 और 2 में कुछ अंतर नहीं दिख रहा तुम्हें, क्यों, जब हमने 2 में कॉमन निकाला तो उसके बाद फिर कॉमन हमारा बच रहा था, फिर एक बार निकालना पड़ा ना, फिर निकाला। इसका मतलब कॉमन ये भी था, कॉमन ये भी था, लेकिन हमें क्या देखना, हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारा क्या है 4 है, क्यों, उसके बाद अब कॉमन नहीं बच रहा कोई भी। आई बात समझ में, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब एक ऐसा फैक्टर जिसके बाद दूसरी संख्या कॉमन बचे ही ना, नहीं होगी बात समझ में। एक बार दूसरे तरीके से और देखते देखो कैसे। हमने कहा भैया जैसे 4 और 12, 4 और 12 में से हमें एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसे मान लो, एक मिनट रुको, कोई लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 14 और यहाँ पर ले लिया हमने भैया, क्या लेना है 20 ले लिया, इस प्रकार से मान लो, ठीक है, या फिर 56 ले लिया, ऐसे मान लो 56 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना होगा मैं कैसे करते, तो हमने लिखा भाई 14 का पहाड़ा लिखो, 14 का ना 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 14 चौका 56, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिया हमने 56 का ना 56, 56 दूनी कितने होंगे 112। तो तुमने यहाँ पर देखा कि भैया एक चीज हमारी क्या कॉमन आई 56, सारी बात समझ में। अच्छा एक तो होता ही, ये थोड़ा तुम्हें भारी भी लगा होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारी 4 और 20, ये एग्जाम मिला था ना अभी, तो हमने क्या लिखा 4 को क्या लिख सकते 2 दूनी 4, अच्छा 20 को क्या लिख सकते भैया हम 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो तुमने देखा होगा कि भैया 1 2 तो हमारा ये आ रहा, ठीक है कॉमन, और एक हमारा ये आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या निकाला HCF हमारा क्या हो गया 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या हो गया 4। आई बात समझ में या नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने देखा क्या, अब देखते हैं भैया एलसीएम, एलसीएम मैंने देखा 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 3 और 12 का देख लो, तो हमने क्या देखा भैया 3 और 12 को लिख दिया 3 का ना, या 1 से 3 कुछ भी लिख लो, 3 का ना 3, और 12 को क्या लिखा यहाँ पर 3 है, 12 को क्या लिख सकते हैं भैया 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये तो हो गया हमारा HCF। अगर मैं बात करता है HCF की, तो HCF क्या रहा हमारा 3, लेकिन फिलहाल हम भूल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम है आपका 3, 1 भी लिखेंगे 2 भी लिखेंगे और 2 भी, क्योंकि एलसीएम में सभी को लिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका रहता है LCM। बताओ बात समझ में आई या नहीं है, आई नहीं बात समझ में, एक बार से नोट कर लो। अब यहाँ पर देखते हैं, अच्छा और क्लियरिटी से मैं देखो क्या समझाता हूँ, जैसा हमें पढ़ना है LCM और तुमने अच्छे से पढ़ा है क्या है,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसे छोटे से छोटा मल्टीपल जो क्या हो हमारा कॉमन हो। तुमने क्या कहा, अब भी नहीं आया, तो भैया 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। 2 का यहाँ पर टेबल लिखते हैं, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, ठीक है। अच्छा अब 3 का लिखना जरा, तो हमने लिखा 3 के 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 9। अब ये क्यों लिखे हैं भैया, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 2 और 3 का। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, उसने क्या कही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 2 और 3 की क्या लिख रहे हैं भैया, मल्टीपल। इसमें जो कम से कम कॉमन होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो तुम गए पहले यहाँ पे कि भैया यहाँ कॉमन है या नहीं है, तो तुमने देखा एक तो यहाँ पर आ रहा हमारा 6 और एक इसमें क्या आ रहा है 6, ठीक है। और आगे गए तो भैया और क्या चीज कॉमन मिली, तुमने कही भैया 12 कॉमन मिला हमारे को। और आगे गए तो भैया हमें यहाँ पर 18 कॉमन मिला भैया। उसके बाद और भी कॉमन आगे मिलेंगे, ठीक है, और भी आगे कॉमन आपके मिलेंगे। लेकिन अब तुम कह रहे हो कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी, ये सभी क्या है कॉमन। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है कम से कम छोटा, यानी सबसे छोटा, सबसे पहले। तो बताओ 18 है, 12 है, 6 है, तो 6 ही इसका एलसीएम होगा। बताओ समझ में आई या नहीं? क्या होगा आपका 6 आपका ये होगा। आ गया मामला समझ में तुम्हारे सब, ठीक है। तो एक बार से आप अच्छे से नोट कर लो। अब यहाँ पर देख लो। उसके बाद अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एक सूत्र आपका आता है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उसमें क्या है, आपका 2 संख्या दे रखी होंगी, जिसे बोलते हैं हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपको मिलेगा HCF LCM। ये आपको देखने को फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली संख्या की निकालोगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा आपका, ठीक है ना। तो HCF गुणा LCM से निकल जाएगा। और याद रखना भैया एक क्वेश्चन इस पर आपको जरूर देखने को मिलेगा, पेपर में आता है हर साल इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ जो तुम्हें करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले मैं दे रहा हूँ फैक्टर के, ठीक है ना। फैक्टर करने है तुम्हें इसका करना, फैक्टर करना 2 क्या होगा, ये करने होंगे। और 3 में देता हूँ आपको, ये हो गया आपका। और ये हो गया, ये हो गया। और 5वां जो मैं आपको दे रहा हूँ वो देता हूँ आपको उसके बाद यहाँ पर तुम्हें निकालना है HCF और LCM। मैं आपको देता हूँ 2 क्वेश्चन इसके, 24 और 120 आपका ये होगा। क्या लिख दिया 12, फिर आपका दूसरा 56 और 156, ठीक है भाई। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये क्वेश्चन है आपके और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इस पर कल हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन भी सब इस पे होंगे। बाकी तुम्हारी सब समझ में आ गया होगा, तो एक बार से नोट कर लो। ये बताओ कैसे लेके आपको क्लास, हाँ क्या हुआ बताओ, समझ में आया सब? कर सकते हैं ना। होमवर्क में क्वेश्चन है, कल कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और सभी को करना भी है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।